नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। और एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो हम लोग एनालिसिस वाला वीडियो बना रहे हैं, इसको हम लोग शुरुआत में 8 से 10 मिनट में कोशिश करेंगे, मतलब जितना जल्दी हो सकेगा, क्योंकि बात को मैं पूरा ही समझाऊंगा आपको। 8 से 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा इसका एनालिसिस मार्केट का कर दूं, और जो लोग सिर्फ एनालिसिस देखने के लिए आते हैं वो फिर एनालिसिस वाला वीडियो देख के वो वीडियो को क्या करें, बंद करके वो चले जाएं, एग्जिट कर दें। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। ठीक है, और ये इमेज जो आप देख रहे हैं ना, ये इमेज एक सब्सक्राइबर है अपने, बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, बहुत ही प्यारे हैं। उन्होंने ये मैसेज एक मुझे दिया है, बस मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से। मैंने उनका कमेंट इसलिए दिखाया है और उनका मैंने नाम हाइड कर दिया है और इस कमेंट को कमेंट सेक्शन से भी हटा दिया है। ठीक है, आपको नहीं हटाया है। प्लीज़, अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपके हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है। और मेरा आपसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन होगा कि आप भी इन जो मैं आपको जवाब दूंगा आप उसे ठंडे दिमाग से सोच के, मतलब जो है ना, ठंडे दिमाग से थोड़ा सा सोचिएगा और हम लोगों के भी लिमिटेशंस को समझिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम लोग इसके बाद बात करेंगे। पहले एनालिसिस कर लें कि जो लोग एनालिसिस वीडियो देखते हैं वो अपना वीडियो देख के वीडियो को बंद कर सकें। दोस्तों, हम लोगों ने बात किया कि 30 मिनट का चार्ट हमारी स्क्रीन पे इस समय है, और हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि तीन तरीके के सिनेरियो मतलब कि हमें मार्केट में कैसी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हम हमेशा जानते हैं कि ओपनिंग वाला पार्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो ओपनिंग में या तो भाई एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है, एक गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। ठीक है, हम लोग ने बात किया था कि अगर हमें किसी प्रकार की कोई गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने वीडियो को रोक रखा है, ये प्री मार्केट नहीं, ये एनालिसिस वाला वीडियो है, माफ़ कीजिएगा, यानी जो कल शाम को हम लोगों ने अपलोड किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है तो पहला अटेम्प्ट वो क्या करेगा, वो पहले मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आएगा, और ये जो कल की क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, यही रेजिस्टेंस हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओगे तो इस पर यहाँ जहाँ पे सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल पे आपको क्या मिलेगा, एक सेटअप मिलेगा। कौन सा वाला, बुलिश सेटअप। ठीक है, और उस बुलिश सेटअप के हिसाब से आपको ऊपर की तरफ का तब कोई ट्रेड प्लान करना है। इतनी बात हुई थी। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। हम लोगों ने अपने चार्ट पे क्या किया था, एक माइनर ट्रेंड लाइन भी बना रखी थी। कैसी वाली, ये वाली एक माइनर ट्रेंड लाइन हम लोगों ने यहाँ पे बना रखी थी, जिससे कि जब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर देते हम नीचे की तरफ के ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और जब तक हम इसके ऊपर हैं, हमारा ट्रेड कैसा होना चाहिए, एक बाय ऑन डिप के तरीके से चलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग फ्रेम को थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ाएं, यानी 1 घंटे का फ्रेम करें, तो जैसा कि हम लोग ने बात किया था ना कि हम मार्केट में एक स्ट्रक्चर की उम्मीद कर रहे हैं जो कि किस तरीके से नज़र आ सकता है आने वाले वक्त में, वो कुछ इस तरीके से आने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ चले तो कुछ मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद हमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिले। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, इमेजिनेशन है कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। इसी वजह से ये जो माइनर ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये इसी वजह से बना रखी है दोस्तों। जैसा कि मॉर्निंग वाले एनालिसिस में हम लोगों ने बात किया था ना कि हमें किसी प्रकार का कोई स्विंग यहाँ मिल जाए या यहाँ मिल जाए, मतलब मार्केट यहाँ से आके ऊपर चली जाए या यहाँ से आके ऊपर चली जाए, तो हम अपनी ट्रेंड लाइन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या है, एक हमारा एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रही है। और आज की डेट में अगर आप मार्केट को देखोगे तो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हिस्सा, एक काम करते हैं इसे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये आने वाले वक्त में हमारे लिए
मतलब आने वाले वक्त में क्या, मतलब ये एनालिसिस को समझने के लिए भी हमारे काफ़ी काम आएगा। फिलहाल चलते हैं सीधे, ये आज का जो सिनेरियो था वो डिस्कस कर लिया, सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है दोस्तों? अगर डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे ना, तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर आता हूँ, फिर आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक सपोर्ट लेवल मतलब यूँ समझ लीजिए कि 23,750, यानी ये एक हम लोग ने बात किया था ना कि जब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर देते तब तक हम सेलिंग को क्या करेंगे, थोड़े देर के लिए क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। और आज की डेट में हमें फिर से एक बुलिश फॉर्मेशन जैसा कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ ये हुई है कि हम अपने रेजिस्टेंस लेवल के बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत करीब, जो कि तकरीबन 24,000, ये जो आपको नज़र आ रहा है 24,350 से लेके 24,400, ये क्या है, ये हमारे लिए, ये जो पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो हो सकता है भाई कि कल हम एक यहीं कहीं पे आसपास शायद हम थोड़ा सा और टाइम बिताने की कोशिश करें, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है हमें देखने को मिले। क्योंकि जब मार्केट इस तरीके से शार्प फॉल करता है ना, तो वो उसी स्पीड में ऊपर की तरफ जाने की भी कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन जब हम फ्रेम को छोटा करेंगे ना, तो वहाँ पे जैसे भी हमने बात की ना कि एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है कि हम किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाएं, तो शायद ये ज़्यादा बेहतर साबित होगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए बेहतर बन सकती हैं, ठीक है। फिलहाल अपने अपने लेवल्स पे, मतलब अपनी चीज़ों पे वापस आते हैं कि ये जो माइनर ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो छोटे फ्रेम पे आपको अच्छे से, अभी चलेंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगी, ये माइनर ट्रेंड लाइन जो है, ये साथ ही साथ ये जो अभी हम लोगों ने एक नया जोन बनाया है, ये वाला हिस्सा, जब तक हम इसको नहीं ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है ना, बात को ध्यान से समझिएगा। ये एक काम करते हैं, आपने डेली टाइम फ्रेम पे इतना समझ लिया, अब हम लोग सीधे चलते हैं 1 घंटे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले 1 घंटे पे चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि कैंडल्स यहाँ पे कम होते हैं। आप अगर देखेंगे तो आज भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज का फॉर्मेशन दिया, एक प्रॉपर रेंज। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन जो माइनर ट्रेंड लाइन हमारी है, ये एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रही है, प्लस ये जो जोन अभी हम लोगों ने बना रखा है, जो कि तकरीबन है कितना, 24,100 के आसपास का, ठीक है, ये भी हमारे लिए पूरा हिस्सा कैसे काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। क्योंकि ये हल्का सा ना जो गैप जो फिल हो गया, जो आज मार्केट ऊपर खुलने के बाद ये वापस गैप को जो फिल करने आया, लेकिन था तो ये एक प्रकार का गैप ही ना, तो ये गैप हमारे लिए एक सपोर्ट नुमा फॉर्मेशन, यानी एक सपोर्ट की तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। और जिस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट बेहतर होगा, कि मार्केट हमें कुछ ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर हमें दे तो ज़्यादा अच्छा, मतलब ऐसा माना जाता है कि स्ट्रक्चर जब डेवलप होते हैं स्क्रीन के ऊपर तो बढ़िया मूवमेंट या बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आप देख रहे हो, जब आप इस सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ चलना चालू किए, अगर यही मार्केट, आप मतलब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि यही मार्केट अगर ऊपर की तरफ ना खुली होती ना, यही मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती और शायद गैप डाउन ओपनिंग होती, तो और अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ का देखने को मिलता। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम ओपन हो जाते हैं, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। क्योंकि ऑलरेडी, जैसे इसको मैं एक छोटे उदाहरण के साथ, एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, बहुत नॉर्मल एग्जांपल मैं देता हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि 10 रुपए की चीज़ मान लीजिए यहाँ पे थी, जो कि मार्केट की क्लोजिंग होते होते, कल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 रुपए की हो गई। आज मार्केट खुला, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक 300 रुपए की हो गई। अब 10 रुपए की चीज अगर 300 रुपए की हो गई, तो क्या अब यहां पे मैं फिर इसमें बाइंग करूं? क्या ये बाइंग करना ठीक रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा रहेगा, ठीक है।
तो शायद यही रीज़न होता है कि हमें यहाँ पे वो मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर यहीं पे हम अपने डिसिप्लिन को इन्वॉल्व कर दें कि भाई एक अगर हम एक माइनर ट्रेंड की बात करें, ठीक है, एक माइनर कि भाई हम किस तरफ चल लें, हम इस तरफ चल लें। तो जब हम इस तरफ चल रहे हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो इस केस में हमें कौन सा ट्रेड प्लान करना चाहिए? हमें ट्रेड प्लान करने चाहिए बाय ऑन डिप के। और अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये हिस्सा आपके लिए अब सपोर्ट की तरीके से, और ऊपर का ये वाला हिस्सा, ये जो यहाँ पे आई थी ये, और ये जो पूरा जोन आप देख रहे हो ना, यानी तकरीबन यूं मान के चलिए कि जो मैंने 350 से 350 से 24,400 का जो लेवल बताया, आप इसे राउंड फिगर भी कर सकते हो, मतलब कि 24,400 से 24,500 तक का लेवल। आप ये पूरा हिस्सा हमारे लिए कैसे काम करेगा? एक रेजिस्टेंस। लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक हम इस दायरे में हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को या इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारी मार्केट में सिनेरियो कैसा रहना चाहिए? एक बाय ऑन डिप का रहना चाहिए। आइए इसी चीज़ को 15 मिनट के फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप इसी चीज़ को देखेंगे, तो हम जब रेजिस्टेंस के पास ओपन हुए तो वहाँ से एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन के साथ क्या हुए, हम नीचे की तरफ आए, और इतना नीचे आए कि हमारा ये जो गैप हमने बना के रखा हुआ था, उसको कहीं ना कहीं हमने इसको फिल किया। फिल करने के बाद एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ आपको मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ का ट्रेड दिया। और जैसे ही आप रेजिस्टेंस के पास पहुँचते हैं, फिर से मार्केट तक, मतलब इस पूरी रेंज में आपको मार्केट रेंज वाली ट्रेडिंग करवाते हुए नजर आया। और इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने बात की ना, कि अगर हम एक फ्लैट ओपनिंग करते या गैप डाउन ओपनिंग करते तो शायद बेहतर मोमेंटम हम ऊपर की तरफ का प्लान कर पाते। और इसी वजह से मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा अपने अनुसार एडजस्ट करता हूँ, आप बस देखिएगा इस चीज़ को। यही रीज़न है जो मार्केट में मुझे जो एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर हमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का दे देता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं अपने ट्रेड की। हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है कि युद्ध का संकट अभी भी पूरी तरीके से टला नहीं है। अमेरिका, इज़राइल, ईरान, ये सब लोग अभी भी किसी भी मूड में है, लड़ाई झगड़ा और आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। गैस की, क्रूड की, इन सारी चीज़ों की किल्लत वैसे ही बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कौन सा रूप ले सकती है, कोई गलत या बेकार रूप ले आने वाले वक्त में, तो उसके लिए भी हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैं बस आपसे ये वाला जो आप मेरे मुंह से बार बार सुन रहे हैं कि ये वाले स्ट्रक्चर की जो मैं मार्केट से डिमांड कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और रीटेस्ट होने के बाद मार्केट दोबारा जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं, या तो फिर देखिए, एक तो ये वाला पॉइंट बनता है 0.1, ठीक है, और एक यहाँ पे फिर पॉइंट बनता है 0.2। या तो मार्केट इसको क्रॉस कर दे तो फिर आप ऊपर की तरफ के किसी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 0.2 पे क्या होगा, इस पॉइंट पे जैसा कि यहाँ पे हुआ था आज की डेट में, ठीक है, यहाँ पे 0.2 पे आपको फिर से एक ऐसे बुलिश सेटअप की जरूरत पड़ेगी जिसमें प्राइस एक्शन प्लस छोटा स्टॉप लॉस इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो फिर आप यहां से दोबारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखिए, बात को समझिएगा, क्योंकि जब ये हिस्सा जो हम लोगों ने अभी बीआरसी वाला चैप्टर पढ़ा था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जब दोबारा मार्केट पहुंचेगा तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट होता है तो मार्केट कभी कभार क्या करता है, नीचे की तरफ भी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन वो हम तब इसके बारे में तब देखेंगे या सोचेंगे जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। वरना कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी ट्रेंड लाइन को क्या करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और फिलहाल उसी सेटअप पे बने रहेंगे। और अगर इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगा, तकरीबन सभी कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर एक दो कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं करता हूं
तो वो इंटेंशनली नहीं करता हूँ, मतलब वो इस वजह से नहीं करता हूँ क्योंकि शायद उसमें रिप्लाई करने में बहुत कुछ ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने एक अपने सब्सक्राइबर को बोला कि आपका ये जो आप जो इसका आंसर डिमांड कर रहे हैं वो थोड़ा सा लंबा है, वो कमेंट सेक्शन में इतना सारा नहीं लिख पाऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया, मैंने उसको देख भी लिया है, मैं आपको 1 से 2 दिन में उसका रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम की किल्लत रहती है, इस वजह से मैं इमीडिएट रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट का मैं जवाब दूँ। सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी देखिए जो तकरीबन ये देखिए कि हम लोग का जो ये ट्रेंड जोन वाला जो सपोर्ट लेवल था ये वाला, ठीक है, इस सपोर्ट लेवल से मार्केट क्या किया है, ये भी इस तरीके से ऊपर की तरफ गया। और कहाँ तक गया है, बिल्कुल ये जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो ये रेजिस्टेंस यानी 57,100 के आसपास का जो ये रेजिस्टेंस है, ये जो जोन आप देख रहे हैं, क्योंकि अब ये जोन किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। और ऐसा तो है नहीं कि किसी न्यूज़ की वजह से, किसी सेंटिमेंट की वजह से हम अपने डिसिप्लिन को ख़राब कर लें, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जरा सा प्रॉफिट के लिए या एक दिन के प्रॉफिट के लिए हम अपने इतने महंगे डिसिप्लिन को ख़राब नहीं कर सकते हैं। और यही रीज़न है जो मैं निफ्टी में इस स्ट्रक्चर की डिमांड कर रहा हूँ। उसके पीछे का यही रीज़न है कि जब हम ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं, इन दैट केस हम यहाँ से प्रॉपर बाइंग भी नहीं कर सकते हैं। या फिर वही होगा कि कल भी मार्केट एक गैप अप ओपनिंग की तरीके से खुलेगा और फिर हम लोग को पूरा दिन क्या करेगा, इस तरीके से परेशान कर देगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी अगर आपको किसी चीज़ को खरीदना है तो उसको कम कीमत पे खरीदिए, कभी आपको किसी चीज़ को बेचना है तो उससे ज़्यादा कीमत पे बेचिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो यहाँ से भी वही चीज़ मैं डिमांड करूँगा कि मार्केट पहले एक ये वाला स्ट्रक्चर हमें बना के दे, और अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को बनाता है तो सेम वही चीज़ें देख रहे हैं आप। यहाँ से उठाएंगे अगर एक ट्रेंड लाइन को और इस चीज़ को ऐसे ले जाएंगे तो शायद यहाँ तक के हमारे मार्केट के आने की उम्मीद है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात को समझिएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ मैच कर रहा है। अब आप देखिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका मैच कर रहा है, ये देखिए इस जगह पे ये जो जोन बना हुआ है, ये जो जोन अभी हम लोगों ने बनाया है, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ले जाएं, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, कि अगर यहाँ से मार्केट कुछ ये स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करता है तो इस ट्रेंड लाइन का और इस प्राइस एक्शन या यूँ कहिए जो कैंडल्स होती हैं उनका यहाँ पे एक फॉर्मेशन डेवलप हो सकता है। तो ये पूरा हिस्सा क्या है, ये सपोर्ट का हिस्सा क्रिएट होगा, ये हिस्सा क्या है, ये रेजिस्टेंस का हिस्सा है। यानी अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है भाई, सिंपल सी चीज़ है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें कोई ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है जो कि कैसा हो, बुलिश हो और उसमें छोटा स्टॉप लॉस इन्वॉल्व हो, तो फिर हम ऊपर की तरफ का एक ट्रेड दोबारा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वरना क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है मार्केट इसको ब्रेक कर दे, रीटेस्ट करे और दोबारा जब इस स्विंग के नीचे आना चालू करे तो फिर या तो इस पॉइंट से और या तो फिर इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से फिर हम एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के ट्रेड में क्या होगा, सेम वही चीज, हमें एक सेलिंग वाला स्ट्रक्चर या सेलिंग वाला सेटअप चाहिए होगा जिसमें प्राइस एक्शन कैसा हो, बियरिश हो, एक बियरिश प्राइस एक्शन हो, प्लस स्टॉप लॉस उसमें इन्वॉल्व हो, वो कैसा हो, वो छोटा स्टॉप लॉस हो। बस इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। जो लोग एनालिसिस सिर्फ देख के मकसद से रहते हैं वो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, वीडियो को बंद कर सकते हैं। मैं छोटा सा एक रिप्लाई देना चाहता हूँ, और जिनको मैं ये रिप्लाई दे रहा हूँ प्लीज़ आप इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा, मैं इस तरीके की हरकत नहीं करता। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने लिखा है, आप कभी भी अपनी एनालिसिस 5 मिनट फ्रेम पर नहीं बताते। ठीक है, अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं की जाती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पूरी दुनिया मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। फिर आपने लिखा, मैं एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा आपको मैं, ठीक है।
30 मिनट पर जोन बनाने से ट्रेड नहीं ले सकते, फिर आप बोलते हैं देखा आज जैसा एनालिसिस किया मार्केट वैसे ही किया। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मार्केट ने वैसा ही किया है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है तो वो हम आपको दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे भी। और आज भी हमने वही काम किया है। ये जो आपने लाइन लिखी है, आज भी हमने वही काम किया। हमने अपना एक पुराना वीडियो निकाला है, कल का या सुबह का, उसको पॉज किया है, उसमें जो कुछ हुआ है वही आपको रियल चार्ट के साथ हमने मैच करा के दिखा दिया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट फ्रेम पर बताओ कैसे ट्रेड बना, कैसे मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग गया, तब तो समझ आएगा, वरना रिटेल ट्रेडर का पैसा डुबाने के लिए बहुत लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको नहीं बता सकता। आप समझ रहे हैं भैया क्यों ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं? मैं आपसे इस वजह से कह रहा हूं, कल की डेट में अपने ही कोई, जैसे आप इतने हमारे प्यारे और सम्मानित सब्सक्राइबर हैं, वैसे ही कोई और सब्सक्राइबर हमसे कहेगा कल की डेट में आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो कुछ बताते ही नहीं है, फिर आप कहोगे देखा जैसे हमने कहा था वैसे ही मार्केट ने बिल्कुल वैसा करके दिखा दिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए भैया कि जब हमारे दिमाग में एनालिसिस, मैं पूरा लिख दूं, एनालिसिस से पहले ट्रेड घूमता रहेगा ना, तो हमें कुछ भी मार्केट में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वीडियो बनाने से पहले अभी जस्ट मैंने 4 बजे वाली अपनी क्लास ओवर की है और उसमें भी मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं समझाया है। मैंने समझाया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आपको कहां से, मैंने शायद वीडियो में भी एक हल्का सा अंश उसका ऐड किया है कि कहां से आपको ऊपर की तरफ की ट्रेड देखने को मिले। आप इतने छोटे टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी आदत को आने वाले वक्त के लिए पूरा खराब कर देगा। एनालिसिस का जो मतलब, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि कोई रूल, क्योंकि मैं ये मानता ही नहीं कि ट्रेडिंग के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशंस काम करते हैं। नहीं, हम जो भी रूल्स या रेगुलेशन या डिसिप्लिन बनाते हैं वो हम अपने लिए बनाते हैं। मार्केट का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता भैया। ठीक है, मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। मैं तहे दिल से, अगर आपको किसी चीज का बुरा लग रहा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात का आप बुरा मत मानिए। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल यहीं कहीं पे आपको नीचे की तरफ एक नंबर भी दिख रहा होगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, आप मुझे भेजिए ना अपना क्वेश्चन, या मुझे कोई बता दे कि जिसने मुझे सवाल भेजा हो, हाँ हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो जाए, मैं उसको रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज भेजिए मुझे, मैं आपको पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस ना करूं, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस ना करूं, मैं सीधे जाके 1 मिनट पे करूं, मैं सीधे जाके 5 मिनट पे करूं, देखिए हम यहां पे आपको ट्रेड देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारा एनालिसिस का वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि अगर हमें थोड़ा बहुत जो कुछ भी मार्केट का ज्ञान है वो हम आपके साथ क्या करते हैं, सिर्फ हम उसे आपके साथ शेयर कर लेते हैं, बस। इससे ज़्यादा हमारा और कोई मोटिव नहीं होता है। हम वीडियो बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल नहीं देते। अगर आप मार्केट में थोड़े से भी पुराने होंगे तो शायद आपको याद होगा, बीच में सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, और मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात में दूसरों की बात इसीलिए नहीं करता हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो तकरीबन 8 या 9 महीने के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि आप एक ओवरव्यू अपना दे सकते हैं, मैंने फिर से वो चीज़ फिर से चालू की, फिर आप लोगों को बहुत पसंद आया और उसी चीज़ को मैं आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यही रीज़न है कि आपके इस कमेंट का रिप्लाई मैं पर्सनली दूं, कोई और ना दे, इसकी वजह से मैंने इस कमेंट को कमेंट सेक्शन से हटा दिया है। आपको नहीं हटाया, आप मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं, बहुत प्यारे हैं, मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं आपको हटाऊं।
सिंपल सी चीज़ है। आपका कोई भी जवाब है आप कमेंट में लिखो, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो मर्जी आप वो करिए, ठीक है। आपका कोई सवाल है आप मुझसे कभी भी पूछिए, लेकिन हम लोग की, और सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी लोग आपको वीडियो या कोई वीडियो के माध्यम से कुछ भी समझाना चाहते हैं, चाहे वो एनालिसिस समझा रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ की नॉलेज आपको दे रहे हैं, किसी का भी ये मोटिव नहीं होता है कि कि हम आपके पैसे को डुबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से नहा धो के बढ़िया सा इस चीज़ को इसके ऊपर विचार करिएगा, सोच करिएगा, और फिर आप दोबारा हमसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर मेरी किसी भी बात को आपको या मेरे किसी भी सब्सक्राइबर या व्यूअर को बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। बाकी इतना ही था एनालिसिस में। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।